गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि शेयर्स क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आज हम पढ़ते हैं कि शेयर इशू कैसे किए जाते हैं, किस किस इंस्टॉलमेंट के रूप में शेयर को इशू किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इट्स दैट द अमाउंट ऑन इट्स शेयर कैन बी ग्रेजुअली कलेक्ट इन ईजी इंस्टॉलमेंट। कहने का मतलब है कि कंपनी की कैपिटल की एक विशेषता होती है कि जो अमाउंट ऑफ शेयर है, यानी जो शेयर का अमाउंट है, वो क्या करा जा सकता है, धीरे धीरे कलेक्ट किया जा सकता है इजी वे में। वो इजी वे कौन सा होगा? लाइक इंस्टॉलमेंट के रूप में क्या किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है एक पीरियड ऑफ टाइम में, जो कि किस पे डिपेंड होता है, कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यानी कंपनी को जितनी भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है, वो वैसे वैसे क्या कर सकती है, इंस्टॉलमेंट के रूप में कैपिटल को कलेक्ट कर सकती है। ये जो इंस्टॉलमेंट होती है, ये 4 तरीके से कंपनी कलेक्ट कर सकती है। जैसा कि देखो, इंस्टॉलमेंट 4 तरीके से कलेक्ट कर सकती है, या कहा जाए कि इंस्टॉलमेंट को 4 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पे कर सकती है, थर्ड होता है फर्स्ट कॉल, और फोर्थ और लास्ट होता है सेकंड कॉल। एक बात ध्यान रखने की यहाँ पे ये है कि जो भी हमारी लास्ट कॉल होती है, जैसे कि यहाँ पे हमने फोर्थ कॉल तक बताई है, तो जो सेकंड कॉल होगी वो क्या होगी, हमारी फाइनल कॉल होगी। तो इसके आगे फाइनल लिखना अनिवार्य है, ज़रूरी है। जैसे कंपनी मानो 3 कॉल ही कर रही है, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा कलेक्ट कर रही है, कैपिटल कलेक्ट कर रही है, तो फर्स्ट कॉल में ही हमें क्या लिखना होगा, फाइनल लिखना कंपलसरी है। यहाँ पे फाइनल हमें लिखना होगा। तो कंपनी कितनी इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट में कैपिटल को कलेक्ट कर सकती है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कलेक्टेड अलॉन्ग विद द कैपिटल, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉरी कैपिटल नहीं, एप्लीकेशन मनी कहा जाएगा उसे। जो सेकंड होती है उसे क्या कहा जाता है, अलॉटमेंट, जिसे अलॉटमेंट मनी कहा जाता है। ऐसे ही जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट होती है उसे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल कहा जाता है। तो हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया इंस्टॉलमेंट को, जिसमें पहली हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में कलेक्ट कर सकती है, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे एंड सेकंड कॉल फाइनल कॉल पे। अब आगे देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। जो शेयर इशू करती है कंपनी, उसका प्रोसीजर क्या रहता है, कौन कौन से स्टेप में इशू करेंगे हम। पहला होता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टिव। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव इशू किया जाएगा, लाइक एक प्रविवरण जारी किया जाएगा। कंपनी ऐसे ही तो अपने शेयर इशू नहीं करेगी ना, पहले जनता को पता तो हो कौन सी कंपनी है, कितने शेयर इशू किए जा रहे हैं, कितने रुपए का एक शेयर है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, पहले प्रोस्पेक्टिव इशू किया जाता है। द कंपनी फर्स्ट इशू द प्रोस्पेक्टिव टू द पब्लिक में क्या करती है, प्रोस्पेक्टिव इशू जारी करती है, प्रविवरण जारी करती है। प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, एक तरह का इनविटेशन होता है। जैसे हमारे घर पे शादी का कार्ड आता है इनविटेशन, जिस पे सारी डिटेल लिखी हुई होती है, कौन सा फंक्शन कब है। वैसे ही प्रोस्पेक्टिव क्या है, जो कंपनी के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन देगा हमें। द पब्लिक दैट न्यू कंपनी हैज़ कम इनटू existence and its need fund for doing business। इसमें क्या बताया जाता है कि पब्लिक को ये बताया जाता है कि नई कंपनी है जो कि अस्तित्व में आ चुकी है, और उसे क्या है, फंड की रिक्वायरमेंट है, फंड की ज़रूरत है अपना बिजनेस शुरू करने में। इट्स कंटेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। इसमें इस पर्सपेक्टिव में, इस प्रविवरण में कंपनी से संबंधित सभी क्या होती है, इंफॉर्मेशन गिवन होती है। एंड द मैनर इन विच द मनी इज़ टू बी कलेक्टेड। और ये मैनर, ये तरीके भी दिए हुए होते हैं कंपनी
किस तरीके से मनी को यानी कैपिटल को कलेक्ट करेगी, जो भी इन्वेस्टर हैं उनसे किस रूप में कलेक्ट करेगी, वो सब किस में दिया हुआ होता है, हमारे विवरण पत्रिका में दिया हुआ होता है। अब कंपनी ने क्या करा, अपने शेयर इशू की, पहले प्रोस्पेक्टिव इशू किया, कंपनी ने डिटेल में बता दिया कितने शेयर इशू कर रही है, एक शेयर की क्या प्राइस रहेगी। अब जब वो पब्लिक में इशू किया, पब्लिक ने उसमें इंटरेस्ट लिया, इन्वेस्टर ने। अब वो इन्वेस्टर क्या करना चाहते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे माना कि एक्स लिमिटेड कंपनी है, तो एक्स लिमिटेड कंपनी ने हमने शेयर इशू किया, इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो अपनी एप्लीकेशन भेजेंगे। तो वो एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव होंगे, तो हमारा सेकंड स्टेप होगा कि हमें जो रिसीव्ड हुए एप्लीकेशंस, व्हेन प्रोस्पेक्टिव इज़ इशू टू द पब्लिक, जो कंपनी से हमें क्या, जो कंपनी ने प्रोस्पेक्टिव इशू किया था पब्लिक में, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर जो होते हैं इंटेंडिंग टू सब्सक्राइब द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वुड मेक एन एप्लीकेशन अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी। तो वो क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं शेयर्स कैपिटल। तो वो भावी जो हमारे निवेशक करता है, वो अंश पूंजी में अभिदान के लिए इच्छुक होते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे क्या करें, शेयर सब्सक्राइब करें। तो वो जो आवेदन करते हैं, उसी के साथ हम आवेदन राशि को पे करते हैं। तो जो हमारा प्रोस्पेक्टिव होता है, उसी में ही क्या होती है, वो डिटेल दी हुई होती है कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें ही ये होता है कि अप्लाई करने की जो एप्लीकेशन मनी होगी वो कौन से बैंक में आपको ट्रांसफ़र करनी है, ये सभी प्रोस्पेक्टिव में गिवन होता है। विद द शेड्यूल बैंक जो स्पेसिफाई होता है प्रोस्पेक्टिव में, द कंपनी हैज़ टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 days फ्रॉम ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टिव। तो इसमें ये कहा गया है कि कंपनी है ना, जिस दिन प्रविवरण जारी कर रही है यानी प्रोस्पेक्टिव को इशू किया है, उसके 120 दिन के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को प्राप्त होना होता है, कि यानी उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाए। वो कितना होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो होता है कि कंपनी ने जितने भी शेयर इशू किए हैं उसका 90% तो कंपनी को रिसीव होना चाहिए, यानी उतने एप्लीकेशन उसे आने चाहिए कंपनी को। तो माना जाता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को रिसीव हो गया है। अगर 90% से कम होता है तो आगे केस पढ़ते हैं। इफ़ द कंपनी फेल टू रिसीव द सेम विद इन द सेड पीरियड, जितना कंपनी ने पीरियड बताया है, अगर उस पीरियड में कंपनी रिसीव नहीं कर पाती उतनी एप्लीकेशन, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट, तो कंपनी शेयर का अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी। एंड एप्लीकेशन मनी को उसे क्या करना होगा, वापस रिटर्न करना होगा, वो भी कितने दिनों में, 130 डेज़ में। किस डेट से, डेट ऑफ प्रोस्पेक्टिव इशू, जिस डेट को हमने प्रोस्पेक्टिव इशू किया है उसके 130 दिन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी हमें एप्लीकेशन मनी आई है उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसमें कहा गया है कि जितनी भी हमें यानी 90% तो हमें क्या आने चाहिए, एप्लीकेशन आने ही चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आने ही चाहिए। अगर उतने नहीं आते तो कंपनी शेयर को अलॉटेड नहीं कर सकती, उसे जो एप्लीकेशन मनी आई है उसे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। अब थर्ड होती है, कंपनी को माना 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो गया, तो कंपनी क्या करेगी, अब जो भी इन्वेस्टर है, जो भी हमको कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उनको क्या करेगी, शेयर अलॉट करेगी। तो थर्ड प्रोसेस हमें यही होगी कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर का क्या किया जाएगा, आवंटन किया जाएगा। इफ़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड, यानी कंपनी को क्या हुआ है, 90% क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो गया। द कंपनी में प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, तो कंपनी क्या कर सकती है, प्रोसीड कर सकती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर का अलॉटमेंट स्टार्ट कर सकती है। आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़, बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको क्या करेगी, कंप्लीट करने के बाद में। लेटर ऑफ अलॉटमेंट
आर सेंड टू दोज whom द शेयर्स हैज़ बीन अलॉटेड। कंपनी क्या करेगी, जो भी इन्वेस्टर है जिन्होंने हमारी कंपनी में क्या करा है, इन्वेस्ट किया है, और जिनको हम कंपनी ने शेयर इशू कर दिए हैं या शेयर अलॉटेड किए हैं, उनको कंपनी क्या करेगी, एक लेटर सेंड करेगी, एक लेटर भेजेगी, और उनको भी एक लेटर भेजा जाएगा रिग्रेट का, जिनको कंपनी ने क्या करे, कोई भी शेयर अलॉट नहीं किए, तो उनको भी क्या एक रिग्रेट खेद पत्र क्या किया जाएगा, सेंड किया जाएगा, उनसे माफ़ी मांगी जाएगी क्योंकि हम उनको शेयर प्राप्त नहीं हुए। वैन अलॉटमेंट इज़ मेड, जब आवंटन किया जाता है, जब अलॉटमेंट की जाती है, इट रिजल्ट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या हो जाता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर कंपनी के जो शेयर खरीदे हैं इन्वेस्टर ने, उसको कंपनी ने अलॉटेड कर दिए, तो वो अब क्या हो गया, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। किसके बीच हो गया है, वो कंपनी और उस एप्लीकेंट के बीच में, जिसने क्या किया है, शेयर्स को परचेज़ किया है, इशू किया है, उसके बीच में और कंपनी के बीच में क्या हो गया है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अनुबंध हो गया है। अब उसको किस नाम से जाना जाएगा, वो हमारे क्या बन गए हैं, कंपनी के क्या बन गए हैं, शेयर होल्डर बन गए। तो वो अब क्या है, हमारे जिनको भी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, वो अब हम कंपनी के क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। उन कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कंपनी शेयर इशू करती है। अब देखते हैं कि शेयर को जो इशू किया जाता है वो किस टाइप से किया जाता है, यानी इशू ऑफ शेयर, इसको 2 टाइप से किया जाता है, या तो एट पार पे, यानी कहा जाए तो सममूल्य पे, यानी जो शेयर इशू किए जा रहे हैं वो या तो सममूल्य पर होंगे या फिर किस पे होंगे, एट प्रीमियम पर, यानी दो तरीके से हो सकते हैं, या तो एट पार पे या एट प्रीमियम पर। एट पार पे कौन से होंगे, जैसे 10 रुपये वाले शेयर है, 10 रुपीज़ वाले शेयर है, 10 रुपये वाले जो शेयर हैं उनको 10 रुपये पे ही इशू किया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सममूल्य पे। ये हमारी क्या होती है, फेस वैल्यू, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, इशू वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। और प्रीमियम, अगर 10 रुपये वाला शेयर है और उसको आप क्या कर रहे हो, 11-12 रुपये में क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, प्रीमियम पे कहलाएगा। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रीमियम कहलाएगा। तो कंपनी दो तरीके से मूल्य पे या दो वैल्यू पे क्या कर सकती है, शेयर को इशू कर सकती है, जिसमें पहला होता है सममूल्य पर, दूसरा होता है एट प्रीमियम पर। तो इसमें देखा जाए, देखो तो एट पार पे क्या होगा कि जो हमारी इशू वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, हमारी नॉमिनल वैल्यू के। और एट प्रीमियम पे क्या होगा, जो हमारी जो शेयर की इशू वैल्यू है वो तो ज़्यादा होगी, किससे, नॉमिनल वैल्यू से।
अगर नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ है तो इशू वैल्यू क्या होगी 11, या फिर और कुछ भी हो सकती है, लेकिन उससे क्या होगी नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा होगी। किस में होगी? एट प्रीमियम पर। और एट पार पे तो अगर नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ है तो इशू वैल्यू भी कितनी होगी 10 होगी। तो यानी इसमें सेम प्राइस पर क्या किया जाएगा, सेम वैल्यू पर क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा। अब आगे देखते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इस कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन 90%। अभी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कैपिटल का कितना परसेंट से ज़्यादा होना चाहिए, 90% से ज़्यादा होना चाहिए, 90% से कम नहीं होना चाहिए। वो किसके अकॉर्डिंग होता है? ये सेबी के अकॉर्डिंग। सेबी का मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो इशूड अमाउंट होता है वो कितना होना चाहिए, 90% तक होना, 90% से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। डिस्क्लोज एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस है 2006-381 and 6382। If this condition is not satisfied, the company shall forthwith refund the entire subscription amount। अगर ये कंडीशन कोई कंपनी फुलफ़िल नहीं कर पाती है तो उसको कंपनी को जितना भी उसको सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है, एंटायर सब्सक्रिप्शन, उसको क्या करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है। इफ़ दे डिले एक्योर बियॉन्ड, अगर उसमें कोई डिले होता है तो कंपनी, अगर उसमें कोई डिले हो रहा है तो कंपनी क्या होती है, 8 day फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। तो कंपनी को अविदान यानी सब्सक्रिप्शन के बंद होने की तिथि के 8 दिनों के अंदर अंदर, विलम्ब की तिथि से बंद होने के अंदर उसको कंपनी को अमाउंट है ना विथ इंटरेस्ट लौटाना पड़ेगा, जो कि इंटरेस्ट रेट कितनी होगी 15% होगी। अगर कोई कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो रहा है उसे, और यदि ये शर्त पूर्ण नहीं करती तो कंपनी को जो आवेदन पर राशि प्राप्त हुई है उसको क्या होगा, लौटाना पड़ेगा। और अगर वो टाइम पर नहीं लौटा पा रहे तो उसको अभिदान के बंद होने की तिथि के 8 दिनों के अंदर उस कंपनी को अमाउंट के साथ प्लस इंटरेस्ट 15% प्लस इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा इन्वेस्टर को। ये कौन से सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 73(2) के अकॉर्डिंग। आगे दिए गए कुछ पॉइंट जिसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में समझाया गया है, क्या क्या बातें और ध्यान रखनी चाहिए। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल इशूइंग द शेयर कैपिटल फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। यानी जब पब्लिक में शेयर इशू किए जाते हैं तो कंपनी को और या फिर किन बातों का ध्यान और रखना चाहिए। द एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5%। तो जो एप्लीकेशन मनी होती है हमारी, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है वो फेस वैल्यू की कितनी होनी चाहिए, 5% तो होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन मनी कितनी होगी, फेस वैल्यू की 5% तो होनी ही चाहिए। जैसे कि मान लो फेस वैल्यू है 100 रुपये का शेयर इशू किया जा रहा है तो वो 5 रुपये कम से कम तो होगा ही। जो हमारी एप्लीकेशन मनी है वो 5 रुपये कम से कम तो होगी ही। सेकंड है कॉल आर टू बी मेड एज पर द प्रोविज़न ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो कॉल की जाएगी, जो भी कॉल की जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग की जाएगी, हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, यानी जो भी सीमा अंतर नियम के जो प्रावधान दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार की जाएगी, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल जो की जाएगी। और अगर देयर इज़ नो आर्टिकल, अगर कोई आर्टिकल नहीं है, यानी कोई आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है, तो कंपनी को टेबल ए के अकॉर्डिंग
जो भी रूल्स दिए गए हैं वो अप्लाई किए जाएंगे। उसमें कौन कौन से रूल हैं आइए देखते हैं। अ पीरियड ऑफ 1 month मस्ट लैप तो अ पीरियड ऑफ 1 month मस्ट elapse बिटवीन 2 calls। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर 2 calls होती है, जैसे हमने मानो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है, इनके बीच में जो गैप होगा कॉल करने का वो कितना होना चाहिए? कम से कम 1 month का होना चाहिए। 1 month का गैप इनके बीच में होना चाहिए। जो भी हम कंपनी कॉल कर रही है, जो भी पैसे मनी रिसीव करना चाहती है, तो पहले उसको कॉल करना पड़ेगा और उसके लिए 14 दिन का नोटिस जारी करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉल या फिर सेकंड कॉल हुई, फर्स्ट और सेकंड कॉल के बीच में भी 1 month का गैप होना चाहिए। सेकंड, द अमाउंट ऑफ कॉल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। जो कॉल्स का जो अमाउंट होगा वो कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो भी किसका? फेस वैल्यू का। कि अगर फेस वैल्यू जो भी है उसका 25% निकालेंगे, उससे ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए? हमारी कॉल नहीं होनी चाहिए। अगला है हमारा सी पॉइंट, अ मिनिमम ऑफ 14 days नोटिस गिवन टू द शेयर होल्डर टू पे पे द अमाउंट। मिनिमम कितने दिन का नोटिस देना है? अभी आपको जैसे पहले बताया कि 14 डे का क्या देना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए शेयर होल्डर्स को कि वो क्या करें, अमाउंट को पे करें। कॉल मस्ट बी मेड ऑन ए यूनिफॉर्म बेसिस ऑन द ऑल शेयर्स विद इन द सेम क्लास। जो भी हम कॉल करेंगे वो क्या होनी चाहिए? एक यूनिफॉर्म बेसिस पे होनी चाहिए, यानी एक समान आधार होना चाहिए उसका। सभी शेयर्स का, जितने भी शेयर्स कंपनी इशू कर रही है उन्हीं पे जो कॉल की जाएगी उनका जो बेस होगा वो क्या होगा? सेम क्लास का होना चाहिए। द प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग फॉर द इशू ऑफ बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इज़ द सेम। जो प्रोसीजर होता है ना इशू करने का, चाहे आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो चाहे प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, उन दोनों का जो प्रोसीजर होगा वो इसी सेम प्रोसेस से होगा। इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो किस चीज़ का होगा? सिर्फ वर्ड का होगा कि आप जो शेयर लिखते हैं उसके आप आगे आपको लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर। बाकी और सब कुछ क्या होगा? सेम होगा। तो आइए आज एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड है जो कि इशू करती है कितने शेयर? 40,000 शेयर। एक शेयर की प्राइस क्या है? 10 रुपीज़। पब्लिक में इशू किए गए और द सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल पे एज 4 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये एप्लीकेशन पे है, 3 रुपये अलॉटमेंट पे मांग रही कंपनी, और जो भी बैलेंस बच गया, कितने रुपए बच गया बैलेंस? जो 3 रुपये बैलेंस बच गया वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांग रही है। यानी इसमें कितनी इंस्टॉलमेंट गिवन है, कितनी इंस्टॉलमेंट दी है? 3 इंस्टॉलमेंट दी गई है। पहली तो हमारी एप्लीकेशन है, दूसरी अलॉटमेंट है और तीसरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 40,000 शेयर। कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किए थे और 40,000 पे ही उसको क्या एप्लीकेशन प्राप्त हो गई है। द कंपनी मेड द अलॉटमेंट टू द एप्लीकेशन इन फुल। जो कंपनी है, जितने भी एप्लीकेंट थे उनको क्या कर दिया? पूरे शेयर अलॉटेड कर दिए। यानी 40,000 ने मांग की थी, 40,000 को 40,000 शेयर पूरे अलॉटेड कर दिए। ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड गिवन द जर्नल एंट्री। तो आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इसको एक पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्वेश्चन को समझने का तरीका है उसके टुकड़े कर दो। तो कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? कंपनी 40,000 शेयर इशू कर रही है और एक शेयर की प्राइस कितनी है? 10 रुपये। कितने इंस्टॉलमेंट है? 3 इंस्टॉलमेंट है। पहली थी एप्लीकेशन पे, दूसरी अलॉटमेंट पे और तीसरी
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अलॉटमेंट पे कितने रुपए दिए? 4 रुपये। तो 4 रुपये के हिसाब से कितने हो गए? 160। और अलॉटमेंट पे कितने? 3 रुपये। तो जो रिमेनिंग है वो कितने हुए? 3 रुपये, क्योंकि टोटल कितने कितने रुपए वाले शेयर है? 10 रुपये वाले शेयर। तो कितने मांग सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये ही मांग सकती है वो, क्योंकि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो ये क्या किस पे है? एट पार पे है। तो 4 3 7 7 और 3 10। ये कितने हो गए अलॉटमेंट पे? रुपीज़ कितने हो गई? मनी कितनी हो गई? 120, यानी 120 मांगी है अलॉटमेंट पे। और फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे? फर्स्ट कॉल पे भी अपने 120 है। अब एंट्री देखते हैं। आपको जर्नल बनानी तो आती होगी। तो जो हमारा पहला कॉलम होता है वो डेट का होता है। ये LF, इसमें DR का अमाउंट, इसमें CR का अमाउंट, और ये हमारा होता है पर्टिकुलर। तो आइए पहली एंट्री देखते हैं। डेट गिवन नहीं है तो आप सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो हमारी पहली एंट्री है, कंपनी क्या कर रही है? 40,000 शेयर किस पे मांग रही है? एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन की मनी तो जब शेयर इशू करती है और जब शेयर होल्डर सब्सक्राइब करते हैं तभी दे देते हैं एप्लीकेशन का अमाउंट। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक की एंट्री, यानी मनी रिसीव करने की एंट्री होगी पहले। तो पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट। सॉरी, कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें लिखने में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने थे अपने? कितने दे दिए हैं कंपनी शेयर होल्डर ने? 1,60,000 रुपये पूरे दे दिए। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 1,60,000 का। इसका नरेशन क्या रहेगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब हमको एप्लीकेशन में मनी तो रिसीव हो गई। अब आगे देखते हैं सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री इसकी होगी, जो एप्लीकेशन की मनी रिसीव हुई है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमने जो हमें एप्लीकेशन पे मनी रिसीव हुई है उसको हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया है? शेयर कैपिटल पे। तो इसका नरेशन क्या होगा? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र
टू शेयर कैपिटल कितने, वही पूरे पूरे कर दिए ट्रांसफ़र, 1,60,000। यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं अलॉटमेंट पे, क्योंकि हमें पहले एप्लीकेशन की मनी रिसीव हो गई थी। एप्लीकेशन की मनी रिसीव होने के बाद में हमने उसको क्या कर दिया है, एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब थर्ड एंट्री किसकी होगी हमारी, थर्ड एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट की। ये थर्ड एंट्री है अलॉटमेंट की। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर को बताएगी कि हम क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट मांगना चाह रहे हैं, हमें फ़ंड की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें अलॉटमेंट चाहिए। तो इसके लिए कंपनी क्या करेगी, 14 दिन के पहले शेयर होल्डर को नोटिस भेजेगी, मांग करेगी। तो पहले हमें ड्यू करना पड़ेगा। तो हमारी थर्ड एंट्री होगी ड्यू करने की अलॉटमेंट को। तो ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये क्या करा है हमने, पहले हमने अलॉटमेंट क्या करी, ड्यू की है। तो इसका नरेशन क्या होगा, मनी ड्यू ऑन, किस पे की हमने, अलॉटमेंट पे। मनी ड्यू की है किस पे, अलॉटमेंट पे। कितने, और 40,000 शेयर पे। कितने वाले हैं अलॉटमेंट, 3 रुपये वाले, 3 रुपये वाले पर शेयर। तो 40,000 के हिसाब से 3 रुपये कितने बने, 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये, सॉरी 1,20,000 रुपये। अब जब आपने कंपनी ने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया, तो अब शेयर होल्डर क्या करेंगे, शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे पैसा चुकाएंगे। और हमें क्वेश्चन में दिया गिवन है कि शेयर होल्डर ने सारे कॉल्स को क्या कर दिया है, कंपनी ने सारी कॉल्स को रिसीव कर लिया है। तो हमारी जो चौथी एंट्री होगी वो होगी अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री। तो वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने, वही पूरे 1,20,000, क्योंकि पूरे रिसीव कर लिए कंपनी ने। इसका नरेशन क्या बनेगा, इसका नरेशन, एक मिनट, इसका नरेशन हो गया अलॉटमेंट मनी रिसीव, हमें रिसीव्ड हो गई है अलॉटमेंट मनी। अब हमारी अगली एंट्री है फिफ्थ एंट्री, जो कि क्या रहेगी, कंपनी ने फर्स्ट कॉल की मांग की, वही वापस 14 दिन का नोटिस भेजा। 1 मंथ के बाद में इनका गैप कितना होना चाहिए कॉल करने का, 1 मंथ। 1 मंथ के बाद में कम से कम 1 मंथ का गैप तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है 1 मंथ का। तो कंपनी ने फिर कॉल किया कि हमें फिर फंड की नीड है, हमें 3 रुपये चाहिए हमारे फर्स्ट कॉल के।
तो पहले ड्यू करेगी, तो पहले ड्यू करने की एंट्री होगी फर्स्ट कॉल को। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। जैसा कि मैंने बताया था कि फाइनल कॉल लिखना ज़रूरी है, जो भी हमारी लास्ट कॉल होगी उस पर आगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने, वही कितने करे थे शेयर। मनी ड्यू कितनी की जा रही है, मनी ड्यू, या फिर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितने की जा रही है, वही 3 रुपये किए जा रहे हैं 40,000 शेयर पे। तो वही 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। अब कंपनी ने क्या कर दी है, ड्यू कर दी है। तो शेयर होल्डर क्या करेंगे, पैसा उनको पे करेंगे। तो हमारी जो लास्ट और 6 एंट्री होगी वो क्या होगी, कंपनी के द्वारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव करने की। तो वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने पूरे पूरे करे हैं, वही 1,20,000। नरेशन क्या रहेगा, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, तो मनी रिसीव। ये हमारी एक छोटा सा क्वेश्चन था नॉर्मल। तो इसका एंट्री के साथ आपको बेसिक क्वेश्चन था एक, जो कि समझा दिया है। अब आगे तो इससे हमें क्या हुआ, पूरे जो भी कंपनी ने जितनी भी मांग की थी वो क्या हुई है, सारी की सारी हमें रिसीव हो गई है, कंपनी को रिसीव हो गई है। जो भी मतलब कितने बनते थे, 40,000 के हिसाब से 10 रुपये का जो एक शेयर था, मतलब 4 लाख रुपए बनते थे। वो कंपनी को पूरे पूरे 4 लाख किस इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट हो गए हैं। तो आइए अब आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, ओके बाय।